नमस्कार दोस्तों, आज है गणेश चतुर्थी। माघी गणेश चतुर्थी है, तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। और मैं ये गणेश भगवान जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ माघी गणेश चतुर्थी की। आप लोग मन लगा करके एकाग्र मन से सुनिएगा दोस्तों, कहानी को अधूरा नहीं छोड़िएगा, कहानी को पूरा सुनिएगा और मन लगा करके सुनिएगा। आज के दिन जो है तिलकुट का बहुत महत्व है। अधूरा कहानी छोड़ने से जो होता है ना, बहुत दोष लगता है। तो इस वजह से मैं आप लोग को बताती हूँ कि कहानी पूरा सुनिएगा। और माघी चतुर्थी के दिन माघ चढ़ने से पहले काला तिल मंगाया जाता है, और माघ चढ़ने के बाद काला तिल का खरीदारी नहीं किया जाता है दोस्तों। और कौन गुड़ ये सारी चीज़ का जो है भोग लगता है गणेश भगवान को। तो आप लोग प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय और कहानी का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी का व्रत जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है, धन धान्य के लिए किया जाता है। तो हमारे घर हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो मैं ये व्रत करती हूँ। मुझे ये व्रत करते हुए 2 साल हो गए। तो कहानी को आरंभ करती हूँ, सारी बातों को छोड़ के। एक बार की बात है, देवरानी और जेठानी, 2 देवरानी और जेठानी थी। तो देवर जो है ना बहुत ही मतलब कमजोर था, बीमार टाइप का रहता था। और देवरानी जो जेठानी जो है बहुत धनी थी, जेठ बहुत धनवान था। और देवर जो है जाता जंगलों में जाता, लकड़ियाँ काट के लाता, बेचता, यही सब मतलब देखते हुए देवरानी जो है गांव में, देवरानी अपने जेठानी के घर काम करती, जेठानी घर काम करती। तो जेठानी जो है उसके बदले में उसको जो भी पुराने कपड़े, जो भी खाना वगैरह होता, बासी खाने वो देती। तो वो उसके बच्चे और परिवार खाते, क्योंकि देवर तो हमेशा मतलब देवरानी के पति तो हमेशा बीमार रहते थे। एक बार की बात है, देवरानी खाना वाना बना दी, तिल मंगा करके, तिलकुट मंगा दी। उस दिन तिलकुट मंगा कर बना करके रख दी छीटे में, क्योंकि चौथ का व्रत था। और खाना बना करके जब गई, वो चौथ का पूजा था उस दिन, खाना बना करके जब जेठानी के पास गई तो जेठानी से बोली चलो जेठानी खाना खा लो। तो जेठानी ने बोला कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो गणेश जी का पूजा कर लूंगी तभी मैं खाऊंगी, क्योंकि मैं चौथ व्रत हूँ। फिर देवरानी ने कहा कि बच्चे चलो तुम लोग भी खा लो, बच्चे खा लेंगे तो शायद उसको खाना मिल जाए तो अपने घर ले जाए। उसके बच्चे खाना का इंतजार कर रहे थे। तो बच्चे बोले कि मैं नहीं खा, मैं हम लोग भी नहीं खाएंगे जब तक मेरी माँ नहीं खाएगी। उसके बाद से जेठ के पास गई तो जेठ से बोली जेठ जी आप ही खाना खा लीजिए ताकि मैं भी घर पे खाना लेकर के जाऊं। तो जेठ बोला कि जब तक मैं अकेले नहीं खाऊंगा, इन्हीं लोग के साथ मैं भी खा लूंगा। तो फिर देवरानी बोली कि जेठानी से कि दीदी ऐसा है, मुझे खाना दे दीजिए, मेरे बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं, मैं जाऊं खाना बच्चों को खिला दूं, भूख के मारे तड़प रहे होंगे। तो जेठानी बोली कि जब मेरा परिवार खाना नहीं खाया तो तुमको मैं खाना कैसे दे दूं, जाओ सुबह में बासी खाना बचेगा तो लेकर के जाना और अपने परिवार को खिलाना। जब देवरानी क्या हुआ कि जब घर पे गई तो क्या हुआ कि बच्चे इंतजार कर रहे थे, पति इंतजार कर रहे थे, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि माँ खाना लाएगी, माँ खाना लाएगी तो खाया जाएगा। पता चला कि वो खाना नहीं लेगी। पति बोला सारे दिन काम करने से क्या फायदा जब तुम खाना ही नहीं लेकर के आई, तो इससे अच्छा तुम काम ही नहीं करो। तो फिर क्या हुआ कि जब देवरानी सो गई, रोते रोते सो गई। पति बैठी थी, उसका मुंह लटका के बैठी थी। पति जो है सोने से पहले देखो, उसका पति जो है धोबना जो होता है कपड़े खींचने वाला धोबना, धोबने धोबने इतना मारा कि धोबना टूट गया। जब धोबना टूट गया तो पाटा जो था पाटे से इतना पट्टे पट्टे मारा कि पट्टे भी टूट गया। वो बेचारी मार खा करके रो गा करके जो है जाके सो गई। रात में क्या हुआ, गणेश जी आए तो बोले धोबना मारी पट्टे मारी, सोई है कि जागी है, सपने में बोले। तो वो बोली कि धोबना पीटी पट्टे पीटी, सोई है कि जगी है। तो वो बोले कि आधी जगी हूँ आधी सोई हूँ। तो वो बोले गणेश जी की मुझे भूख लगी है, कुछ खाने दे दो। तो वो बोली खाना कहाँ से मैं दूँ, हम और हमारे पति हमारे बच्चे तो बिना खाए, सो इसी वजह से तो मैं मार खाई हूँ। जाओ उधर तिलकुट छीटे में तिलकुट पड़ा है, जाओ खा लो। वो भी नींद में, आधा नींद में थी। बोली गणेश जी गए तो खा लिए तिलकुट खा करके बोले कि अब हमको लगा है अतिशंका, उनको अब लग गया अतिशंका लग गया, यानी उनको फ्रेश होना था। अब वो
बोली कि जाओ कोने में फ्रेश हो लो। जब वो कोने में फ्रेश हो लिए तो बोले कि धोबना पीटी पट्टे पीटी, मुझको अब मैं पानी कहाँ छूऊं। तो वो बोली, मेरे गुस्सा होके बोली, इनको तो ये तो तंग करके रख दिया है, एक तो खाने को दिए, अब इसको अतिशंका लग गया, अतिशंका कर लिया, अब इसको पानी छूने के लिए मैं कहाँ दूँ। तो बोली गुस्सा होके, आ मेरे सर में पोंछ ले, मेरे सर में पूछे। अब गणेश जी जा करके उसके सर में पोंछ लिए, वो तो गणेश जी थे, सर में पोंछ लिए। सुबह जब सो करके उठी तो देख रही है पूरे घर में हीरे जवाहरात से लदे हुए हैं, चारों तरफ लदे हुए। तो एकदम खुश। तो उसको याद है कि सपने में कोई रात में मैं सपना देखी थी, बाल छू रही है तो बाल में से जो है उसके बाल में से ऐसे ऐसे देख रही है बाल, तो बाल में से उसके खूब हीरे सोने मोती झड़ रहे हैं। अब तो सुबह में बच्चे देखे तो बहुत खुश हो गए। बच्चे खुश हो गए तो उसका लड़का आया सुबह में जेठानी का, चाची चाची काम करने क्यों नहीं आई। तो देवरानी बोली, मैं तेरे माँ के घर बहुत गुलामी बहुत काम कर ली, कैमरे पर से हाथ हटाओ, काम कर ली। अपनी माँ से जा करके बोलो कि वो हमारे घर आए और वो खुद काम करे और खाए, बहुत मैंने उसकी गुलामी कर ली। अब उसको अपनी माँ से जाके बोला, माँ माँ चलो देखो चाची के घर तो बहुत हीरे जवाहरात लदे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से चाची घर में पूरे मतलब सोने चांदी से भरे हुए। जेठानी दौड़े दौड़े आई, वो तो देखी तो एकदम भौचक्के रह गई, क्योंकि रात ऑटोमेटिक इतना धन दौलत कहाँ से आ जाएगा। सारी बात वो पूछी, जब सारी बात पूछी तो क्या हुआ कि उसने बताया कि आप तो मुझे रात में खाने को कुछ दी नहीं, रात में मैं यही थोड़ा भगवान जी को, रात में जब मैं आई तो पता चला कि हम तो सो गए, गणेश भगवान वही सपने में आए और गणेश भगवान ने ऐसे ऐसे मुझे खाने से मांगा तो मैंने दे दिया। और वो बोले वही सब गणेश भगवान का करामात है। सारी कहानी बताई गणेश भगवान की। अब उसको भी शौक लगा कि मैं भी यार मेरे घर भी धन दौलत हो जाए, गणेश जी आए। वो गई तो अपने पति से बोली, एक काम कीजिए आज आप हमको धोबने धोबने पट्टे पट्टे मारिए, हमारे घर उसके घर जो है इतना धन दौलत हुआ, मार खाई थी रात में, गणेश भगवान आए उसको खूब धन दौलत दे दिए। उसका उसका पति बोला कि अरे भाग्यवान, मैं तो आज तक तुमको एक हाथ भी नहीं लगाया हूँ, तो धोबना और पट्टे से मैं तुमको मारूँ, ऐसा हो नहीं सकता। वो क्या हुआ, गुस्सा हो गई कि आपको मारना ही पड़ेगा, मारना। अब उसका पति भी उठाया, धोबना धोबना पट्टे पट्टे ले मारा टूट गया। वो भी रोई ड्रामा की, रोगा के सो गई। वही तिलकुट वाला बना के रखी थी। गणेश जी आए खाने को मांगे तो बोली कि आप तो उसके घर तिलकुट खाए, उसके घर तो खाने का ठिकाना नहीं था, आप गए तो हमारे घर तो देखिए चारों तरफ काजू बादाम मिश्री मलाई सब पड़ा है, जो मन करे वो खाइए, जो मन करे वो खाइए, और जहाँ मन करे वहाँ सोइए, गद्दा पलंग सोफा सब लगा हुआ जहाँ। अब गणेश भगवान खूब खाए काजू बादाम मिश्री मलाई। अब उनको लगा अतिशंका, उससे बोले हमको लग गया है अतिशंका, अतिशंका लग गया है। तो बोली कि वो बोले कि शंका लगा, बोली जाओ कोने में कर लो। जाके गणेश भगवान बोले छर करूं कि भर करूं, तो वो बोली छर कर लो। और उसके घर तो वो तो पूछी थी तो भगवान जी गणेश जी पूछे थे छर करूं कि भर, तो वो बोली थी भर कर दो, ये बोल दी छर कर दो। पूरे घर में छर 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 भगवान जी छेड़ दिए पूरे घर में उनके वो कर दिए। उसके बाद से बोले कहाँ मैं पानी कहाँ छूऊं, तो बोली वो तो इंतजार कर रही थी, बोली मेरे सर में पोंछ लो। गणेश भगवान उसके सर में पोंछ ले, लगा बदबू करने, पूरा घर लगा उसका सर बदबू करने। और गणेश जी अंतर ध्यान हो गए, उसी रात में लगी रोने बिलखने, ये सब क्या हो गया, मेरे पूरे घर में गंदगी गंदगी हो गया। फिर रोई गिड़गिड़ाई। तो उसका पति बोला कि अरे भाग्यवान, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा हुआ था, धन दौलत घर द्वार सब कुछ सेपरेट था, तुमने लालच किया, तुम्हारे लालच का नतीजा ये है कि अब तुम सफाई करो। पूरा सफाई करती, सफाई ही नहीं होता। तो फिर गणेश जी से प्रार्थना की, तो गणेश जी उसको सपने में दिखाए कि तुम्हारे घर में जितना धन है उस धन में से आधा धन पहले तुम गरीबों को बांटो, फिर जाके ये सारा गंदगी दूर होगा। 2 हिस्से लगाई सब धन में से, आधा धन में से कुछ धन बांट दी गरीबों को, एक घड़ा बच गया, उस पर इसको लालच सता रहा था, वो ले जाके चूल्हे के पीछे गाड़ दी, चूल्हे के पीछे। वो अब कह रही है कि ये गणेश भगवान मैं तो सब धन बांट दिया था, क्यों नहीं सब जा रहा है। फिर गणेश भगवान मतलब सपने में आए और बोले जो चूल्हे के पीछे एक घड़ा गाड़ी है वो भी ले जाके गरीबों में बांटो, फिर तुम्हारे घर में सुख शांति होगा। फिर जब वो पूरा आधा धन गरीबों को बांटी तो उसके घर में ऑटोमेटिक सारी गंदगी दूर हो गया
और शांति सुकून से वो खुशी खुशी रहने लगी। तो जैसे जैसे उसका दुख दूर हुआ, भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा हो। तो आप लोग प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। और भगवान गणेश जी, माता पार्वती जी, भोलेनाथ, सभी लोग घर में, सबके घर में वास करे और सबके घर में सुख संपत्ति धन दौलत का वर्षा हो। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। जय हर हर महादेव। तो ये कहानी यहीं तक। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा। दोस्तों मैं भी अपने बुढ़े बुजुर्गों, जो भी घर के लोगों हैं, उन्हीं लोगों से सुनी हूँ। मुझे भी उतनी कहानी आती नहीं, फिर भी मुझे जितनी कहानी आती थी मैंने आप लोग को सुनाया। अगर न्यू होंगे तो सपोर्ट कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। लव यू, बाय बाय। कितने मिनट हो गए?